हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी सीड के बारे में और अभी हम बात करने जा रहे हैं कि सीड का जर्मिनेशन कैसे होता है। तो जर्मिनेशन क्या है? इनिशियल स्टेज इन द ग्रोथ ऑफ सीड टू फॉर्म सीडलिंग। सीड को जब आप सॉइल में लगाते हो, डालते हो, ठीक है, तो कुछ समय बाद उसमें से छोटे छोटे से प्लांट आ जाते हैं ना। या जैसा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जब आप चने को भिगो के रखते हो तो कुछ समय 24 या 48 आवर्स बाद आप देखोगे कि उसमें से छोटे छोटे से कुछ आपको दिखाई देते हैं। ऐसे क्लियर तो नहीं दिखाई देगा, बट वो क्या होते हैं? फ्यूचर प्लांट होते हैं, बेबी प्लांट होते हैं, एम्ब्रियो प्लांट होते हैं, वही सीडलिंग होता है। समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब है कि इनिशियल स्टेज इन द ग्रोथ ऑफ सीड टू फॉर्म सीडलिंग। तो जब ये सीड को जब आप मिट्टी में डालते हो या मिट्टी में लगाते हो या सोन करते हो और वो क्या बनाता है? सीडलिंग बनाता है। उसी प्रोसेस को जर्मिनेशन बोलते हैं। जर्मिनेशन क्लियर है? इनिशियल स्टेज में जब आप सीड को सॉइल में डालते हो तो उसमें से जो बेबी प्लांट निकलता है उसी को क्या बोलते हैं? बेबी प्लांट, क्या उसको सीडलिंग बोलते हैं। और इस प्रोसेस को ही हम जर्मिनेशन बोलते हैं। देखो, लेकिन जर्मिनेशन का जो प्रोसेस होता है ना, किसी भी सीड को जर्मिनेट करने के लिए कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस होती हैं। तो वो कंडीशंस क्या होती हैं? देखिए, कंडीशन ये होता है कि प्रेजेंस ऑफ एडिक्वेट अमाउंट ऑफ मॉइस्चर। मतलब ये है कि मॉइस्चर एडिक्वेट या सफिशिएंट अमाउंट में क्या होने चाहिए? प्रेजेंट होने चाहिए। अगर मॉइस्चर नहीं होगा तो कैसे वो जर्मिनेट ही नहीं करेगा ना। फूड को कहाँ से मिलेगा? उसको सीड को कहाँ से मिलेगा? वाटर नहीं मिलेगा तो जर्मिनेट नहीं करेगा। तो पहला जो कंडीशन होता है वो क्या होता है कि प्रेजेंस ऑफ एडिक्वेट अमाउंट ऑफ मॉइस्चर। दूसरी कंडीशन क्या होती है? प्रेजेंस ऑफ एयर या ऑक्सीजन। एयर का प्रेजेंस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और थर्ड कंडीशन होती है अ सुटेबल टेम्परेचर। क्या होती है? टेम्परेचर सुटेबल होना चाहिए। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा हॉट हो जाए या बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाए तो भी सीड जर्मिनेट नहीं करेगा, ठीक है। और लास्ट है प्रेजेंस ऑफ लाइट। मतलब लाइट भी उसको चाहिए होगी ताकि जब आप सीड को, आपने कभी किसी सीड को सॉइल में लगा के देखना, अगर सनलाइट नहीं मिलेगी तो वो ग्रो ही नहीं कर पाएगा। समझ में आ रहा है? तो कुछ कंडीशंस होती हैं जर्मिनेट करने के लिए कि सीड कैसे जर्मिनेट करेगा। कौन कौन सी कंडीशन है? पहला है कि एडिक्वेट अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। क्या प्रेजेंस होना चाहिए? एडिक्वेट अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, ठीक है। दूसरा है ऑक्सीजन या एयर प्रेजेंट होना चाहिए। समझ में आ रहा है? ऑक्सीजन या एयर प्रेजेंट होना चाहिए। टेम्परेचर सुटेबल होना चाहिए। सुटेबल टेम्परेचर का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा कोल्ड भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हॉट भी नहीं होना चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है। और फोर्थ है कि प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट तो बहुत ज़रूरी है। आप लोग जानते हो ना कि लाइट के प्रेजेंस में ही जो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है वो जो होते हैं वो प्लांट उससे अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। तो प्रेजेंस ऑफ लाइट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो ड्यूरिंग जर्मिनेशन प्रोसेस, द जर्मिनेशन प्रोसेस जब होता है, ठीक है, जब जर्मिनेट करता है या जब इसको लगा देते हो, आप मिट्टी में सोन करते हो, मिट्टी में डालते हो, फिर क्या होता है? जो एम्ब्रियोनिक शूट होता है, आप प्रीवियस वीडियो देखोगे ना तो उसमें आपको सीड का जो एम्ब्रियो, जो बेबी प्लांट है वो क्लियर होगा, तो आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो बेबी प्लांट होता है, ठीक है, तो इस आपने पढ़ा था कि ये जो अपर पार्ट होता है इससे क्या बनता है? प्लूम्यूल। इसको क्या बोलते हैं? प्लूम्यूल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? प्लूम्यूल बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? रेडिकल बोलते हैं। तो प्लूम्यूल से ही हमारा क्या बनता है? सूट बनता है। क्या बनता है? सूट बनता है। और रेडिकल से हमारा क्या बनता है? रूट बनता है, ठीक है। मतलब ये जो बेबी प्लांट है ना, जब आप इसको सोन करें मिट्टी में तो जो इसका प्लूम्यूल है ये सूट में डेवलप हो जाएगा और जो रेडिकल है वो रूट में डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो ड्यूरिंग जर्मिनेशन प्रोसेस द एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियोनिक शूट, इसको एम्ब्रियोनिक शूट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अभी ये प्लांट में डेवलप नहीं हुआ है, अब ये सीड से ही लगा हुआ है, बेबी प्लांट है, एम्ब्रियो प्लांट है, ठीक है। तो ये जो प्लांट है, ये जो प्लूम्यूल है, ऊपर वाले पार्ट को प्लूम्यूल बोलते हैं, इसको रेडिकल बोलते हैं। तो इससे सूट बनता है और रेडिकल से क्या बनता है? रूट बनता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? और ये सूट आप जानते हो कि सूट ग्रो करेगा तो कहाँ जाएगा? स्टेम ग्रो करता है तो इधर ऊपर की साइड में जाएगा, और रूट जो ग्रो करेगा तो ये डाउनवर्ड आएगा। क्लियर है? जर्मिनेशन क्या होता है और कंडीशंस क्या होती हैं। जर्मिनेशन समझ में आ गया, ठीक है। अब हम टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन की बात करेंगे। कितने टाइप्स के जर्मिनेशन होते हैं? देखो बेटा, जर्मिनेशन 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है एपीजियल जर्मिनेशन और दूसरा होता है हाइपोजियल जर्मिनेशन। एपीजियल जर्मिनेशन क्या होता है? एपीजियल जर्मिनेशन वो होता है जिसमें कॉटिलेडॉन, जब आप सीड को सोन करते हो ना सॉइल में, तो जो उसका कॉटिलेडन होता है वो जब सॉइल के बाहर आ जाता है, कहाँ जाता है? सॉइल के बाहर आ जाता है, तो हम उसको एपीजियल
जर्मिनेशन बोलते हैं। और जब कॉटिलेडॉन सॉइल के अंदर ही रहता है तो उसको हाइपोजियल जर्मिनेशन बोलते हैं। समझ में आ रहा है? एपीजियल और हाइपोजियल में बस डिफरेंस इतना है कि एपीजियल जो जर्मिनेशन होता है उसमें जो कॉटिलेडन होता है ना, जब आप उसको सॉइल में डालते हो, सोन करते हो या लगाते हो, तो जो कॉटिलेडन होता है वो सॉइल के ऊपर आ जाता है, और हाइपोजियल में वो कहाँ होता है? सॉइल के नीचे ही रहता है। तो यही डिफरेंस है एपीजियल और हाइपोजियल जर्मिनेशन में। देखो मैंने यहाँ पे फिगर बनाया, इससे आपको क्लियर होगा। जैसे कि आपने ये सीड को सोन करा है मिट्टी में, ठीक है, अगर आपने इसको सॉइल में लगाया है तो ये जो ऊपर वाला पार्ट होगा प्लूम्यूल होगा, उससे क्या डेवलप होगा? प्लूम्यूल से शूट पार्ट डेवलप होगा और रेडिकल से रूट पार्ट डेवलप होगा, ठीक है। और ये कॉटिलेडॉन भी धीरे धीरे ग्रो करता 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 क्या हो जाएगा? थोड़ा सा ये जब बड़ा होगा तो ये कॉटिलेडॉन पार्ट है ना, ये ऊपर आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। और जो रेडिकल है वो कहाँ रहेगा? नीचे, ठीक है। रेडिकल नीचे और प्लूम्यूल ऊपर की तरफ ग्रो करेगा। और ये कॉटिलेडॉन वाला जो पार्ट था वो यहीं पे, ये सॉइल से ऊपर आके यहाँ पे क्या होगा? लगा रहेगा। और ये जो बेबी प्लांट है वो धीरे धीरे किस में ग्रो करता चला जाएगा? प्लांट में ग्रो करता चला जाएगा। और जब वो प्लांट में ग्रो करेगा तो कॉटिलेडन का क्या होगा? धीरे धीरे ये कॉटिलेडन जो है वेस्टिजियल हो जाएगा। वेस्टिजियल का मतलब होता है कि जिसका कोई यूज ही नहीं है, ठीक है, छोटा होता जाएगा और खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो एपीजियल जर्मिनेशन का मतलब यह है, देखो ये कॉटिलेडन सॉइल से कहाँ आ गया है? ऊपर आ गया है। समझ में आ रहा है? दूसरा होता है हाइपोजियल जर्मिनेशन। जब हाइपोजियल जर्मिनेशन में आप देखोगे, जब आप सीड को सॉइल में डालते हो, ठीक है, सीड जब सॉइल के अंदर आता है तो उसके बाद क्या होता है? देखो इसका जो सूट पार्ट और रूट पार्ट होता है, जो प्लूम्यूल होगा ये सूट में ग्रो करेगा, ठीक है, जो रेडिकल होगा वो रूट में ग्रो करेगा। समझ में आ रहा है? प्लूम्यूल है वो सूट में ग्रो करेगा और जो रेडिकल है वो किस में ग्रो करेगा? रूट में ग्रो करेगा। समझ में आ रहा है? तो ये धीरे धीरे प्लांट ग्रो करता जाएगा और ये यहीं पे रह जाएगा। ये जो कॉटिलेडॉन है ये सॉइल के नीचे ही रह जाएगा, इसकी तरह सॉइल के ऊपर नहीं आएगा। कहाँ रह जाएगा? सॉइल के नीचे ही रह जाएगा। समझ में आ रहा है? तो क्लियर हो गया होगा आई होप एपीजियल और हाइपोजियल जर्मिनेशन। एक चीज़ और है, एपीजियल जर्मिनेशन जो है वो जनरली डाइकॉट्स में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? एपीजियल जर्मिनेशन जनरली डाइकॉट प्लांट में पाया जाता है। डाइकॉट मोनोकॉट भी मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है आपने वीडियो में, तो आप वीडियो को ना एक सीरीज में देखना शुरू करो तभी सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो एपीजियल जर्मिनेशन डाइकॉट प्लांट में पाया जाता है, जैसे एग्जाम्पल है कैस्टर, कॉटन या गार्ड एक्सेट्रा, ठीक है। और हाइपोजियल जर्मिनेशन जनरली मोनोकॉट में पाया जाता है, जिसका एग्जाम्पल है ग्राम, पी, मेज, राइस और मस्टर्ड एक्सेट्रा, ठीक है। आई होप एपीजियल और हाइपोजियल जर्मिनेशन अब आपको क्लियर हो गया होगा। एपीजियल जर्मिनेशन बस यही होता है कि कॉटिलेडॉन कम्स आउट ऑफ द सॉइल। देखो ये कॉटिलेडॉन है, ये सॉइल के बाहर आ गया है और प्लांट धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। वेस्टिजियल मतलब कि धीरे धीरे छोटा हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और इसमें हाइपोजियल में क्या होता है? ये है कॉटिलेडॉन सॉइल के नीचे ही रह जाएगा, प्लांट धीरे धीरे ग्रो करता चला जाएगा, यहाँ पे वेस्टिजियल होगा और यहीं पे क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ये जनरली पाया जाता है। एपीजियल किस में पाया जाता है? डाइकॉट में। और ये किस में पाया जाता है? मोनोकॉट में। आई होप आज का ये वीडियो आपको क्लियर होगा और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फ्रूट के बारे में। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेश्चन है तो इससे रिलेटेड आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। और देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय।